Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Welcome to class first EVS students. Today we are going to do the question number 4, 5 and 6 of practice worksheet. Students, you all have got the practice worksheet now. So in the first part I have sent you the question number 1, 2 and 3. Now we are going to do the practice of 4, 5 and 6. This is an explanation of practice worksheet. क्या आपको मैं explanation दे रही हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे जब आपको एग्ज़ाम में आएंगे. इसमें से अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड होप यू ऑल आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ योर टर्म टू एग्ज़ाम. आप सब तैयारी कर रहे हो ना एग्ज़ाम की? येस, वेरी गुड. और आपको क्या करना है? लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो यू विल नॉट गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो क्या है. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज टंग, सेकेंड इज विंडी डे, थर्ड इज बिग फैमिली, फोर्थ इज मिंट, 5 is rainbow, 6 is air transport, 7 is floating and the 8th is bird. Now in the front you can see the option, this answers have been given to you. They are not in the sequence. Match the following आपको करना है ना, तो वो sequence में तो दिया नहीं जाएगा आपको. तो आपको उसमें से आंसर ढूंढ के और उसके आंसर्स को, करेक्ट आंसर्स को लिखना है. A is helicopter, B is herb, C is 7 colors, D is peacock, E is joint family, F is help us to speak and taste, G is strong wind blow and the H is moving. Now see the first one, tongue. What is the option of tongue? Tongue is moving. Sorry, the option of tongue is F1, help us to speak and taste. जो टंग होती है वो हमें काहे में हेल्प करती है? वो हमें स्पीक करने में और टेस्ट में हेल्प करती है. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन, विंडी डे. विंडी डे इज, we were going to match the windy day with G, that is a strong wind blow. Number 3, big family means E1. Third we will match with E, that is joint family. Number 4, mint, we will match it with B, that is herb. Number 5, rainbow. Rainbow has how many colors? Rainbow is having the 7 colors. So we will match the number 5 with C. Number 6, air transport. So air transport we will match with A option, that is helicopter. Number 7, that is floating, and we will going to match it with H, that is moving. Floating means moving. Number 8 is bird. So which is a bird? You can find it now. Only one option is that is D option. So the bird is a peacock. Now students, did you got? And you have to remember one thing. आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप मैच द फॉलोइंग पेपर में करोगे तो आपको उसके आंसर्स ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में लिख के दिए हैं ना, ऐसे आप आंसर्स लिखना. सो इट विल बी, इट लुक्स वेरी नाइस एंड इट, और आपको लाइंस खींचते हो तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम होती है और हमें भी प्रॉब्लम होती है. सो यू विल हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. 2 इंसेक्ट्स, आपको कोई भी 2 इंसेक्ट्स के नाम लिखना है. आई हैव रिटन एंट एंड हाउस फ्लाई. आपको कोई और पता है तो आप वो भी लिख सकते हो. 2 means of transport, I have written air and water. You can write land and water also. Now 2 special vehicles, I have written ambulance and fire engine. Special vehicles में आप garbage truck भी लिख सकते हो. If you are knowing some other special vehicles, you can write their name also. आप उनके भी नाम लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आया ना कि जो मैंने लिखा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वही लिखना है. यू वोंट हैव टू राइट दिस ओनली. ओके, यू कैन राइट, इफ़ यू आर नोइंग सम अदर आंसर यू कैन राइट दैट आंसर, बट इट मस्ट बी द करेक्ट आंसर एंड इट शुड बी रिलेटेड टू गिवन क्वेश्चन. आप ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, जो आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू गॉट इट. गिव 2 एग्जाम्पल्स, आपको कैसे लिखने आपको समझ में आ गया ना. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है देखो आप. नेक्स्ट इज 2 पेट एनिमल्स. 2 पेट एनिमल्स के नाम लिखने. मैंने क्या लिखा है? कैट और डॉग लिखा हुआ है.
आप कोई भी दूसरे एनिमल्स के नाम लिख सकते हो। टू सेंस ऑर्गन्स, आई हैव रिटन ईयर्स एंड आइज। आप नोज भी लिख सकते हो, टंग भी लिख सकते हो, स्किन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ओके। कोई भी सेंस ऑर्गन्स आप लिख सकते हो। नाउ नंबर 6 इज टू ट्रीज, आई हैव रिटन मैंगो ट्री एंड बनियन ट्री। आप दूसरे ट्रीज के भी नाम लिख सकते हो, बहुत सारे ट्रीज हैं उनके आप नाम लिख सकते हो, ओके। बनाना ट्री है, कोकोनट ट्री है, देन एप्पल ट्री है, मेनी ट्रीज आर देयर, सो यू कैन राइट any other name also. It is not necessary that what I have written the same you have to write it, okay. So now you got that which are the two pet animals, which are the two sense organs, and which are the two trees, okay students. Now what you have to do, you have to do this practice worksheet again and again. You have to refer your CW also, and you have to refer your textbook also. आपको सिर्फ प्रैक्टिस वर्कशीट बस नहीं पढ़नी है बेटा, आपको CW नोट्स जो आपने लिखे हैं PDF में से देख के वो भी रेफ़र करने हैं, आपको टेक्स्ट बुक भी रेफ़र करनी है, ओके। एंड यू हैव टू गो थ्रू द प्रैक्टिस वर्कशीट ऑल्सो, और आपको प्रैक्टिस वर्कशीट भी साथ में करनी है जो हमने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है, और अभी आपको उसका हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। नाउ सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। आपको वन सेंटेंस में आंसर लिखना है बेटा, और आपको याद रखना है कि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, ओके। विच व्हीकल्स रन ऑन ट्रैक्स, ट्रेन एंड मेट्रो रेल्स रन ऑन ट्रैक्स। अब आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको सिर्फ ट्रेन नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, ट्रेन एंड मेट्रो रेल्स रन ऑन ट्रैक। नंबर 2, नेम द प्लांट दैट ग्रोज इन डेजर्ट विथ मेनी थॉर्न्स। अभी कौन सा प्लांट है जो डेजर्ट में होता है जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं? सो द आंसर इज कैक्टस प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट। जो कैक्टस प्लांट होता है ना उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं और वो डेजर्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड वॉज यूज टू कैरी मैसेजेस मैनी ईयर्स एगो। बहुत साल पहले कौन सी बर्ड को यूज़ किया जाता था मैसेजेस भेजने के लिए? पहले जो किंग्स लोग होते थे ना तो वो लोग क्या करते थे, मैसेजेस भेजते थे। तो वो मैसेजेस किसके थ्रू भेजते थे? वो बर्ड्स को ट्रेन करते थे और उसके थ्रू भेजते थे। तो उस बर्ड का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बर्ड? द नेम ऑफ दैट बर्ड इज पिजन। पिजन वॉज यूज टू कैरी मैसेजेस मैनी ईयर्स एगो। बहुत साल पहले पिजन को यूज़ किया जाता था मैसेजेस भेजने के लिए। The next one is name the vehicle which carry ill and injured people. Now the question is आपको उस व्हीकल का नाम बोलना है जो इंजर्ड और सिक पीपल को कैरी करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आपको पता है अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखेगा ना तो उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। तब तक आप सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कैन यू टेल मी द आंसर? Yes, very good. The answer is ambulance. We will see on the next slide. Again, we will do I am going to read it for you one time more. Which vehicle runs on tracks? Train and metro rails run on tracks. Name the plant that grows in desert with many thorns. Cactus plants grows in desert. Which bird used to carry messages many years ago? So, pigeon was used to carry messages many years ago. Name the vehicle which carry ill and injured people. Now, students, you have to remember one thing, that answer you have to write in a full sentence. आपको पूरा sentence लिखना है, जैसे इसमें आपके practice worksheet में लिखा हुआ है ना, ऐसे आपको पूरा आंसर आपके जो टर्म 2 का जो पेपर होगा उसमें आपको जब आंसर इन वन सेंटेंस दिया है तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक वर्ड लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। नाउ सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। एम्बुलेंस कैरी इल एंड इंजर्ड पीपल। अभी जो एम्बुलेंस होती है आपने देखी ना, एम्बुलेंस किसको बोलते हैं? वो जो लोग बीमार होते हैं या जिनका कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बहुत ही बीमार होता है
तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है. एम्बुलेंस इज द व्हीकल विच कैरी इल एंड इंजर्ड पीपल. हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो. रेनबो में कितने कलर्स होते हैं. सो देयर आर 7 colors in a rainbow. Now when it is asked how many colors are there in a rainbow, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो आपको लिखना है 7 colors, बस वही लिखना है. नेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास. फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास कौन सी है. बेम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास. जो बेम्बू होता है ना, बांस जिसको बोलते हैं, बांस का लकड़ा बोलते हो आप लोग जिसको, तो वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास है. अभी आप थोड़ी देर पहले उसको देख के जाओगे तो वो छोटी होगी, फिर उसके बाद वो एकदम से बड़ी दिखती है. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर. सो देयर आर 3 kinds ऑफ ट्रांसपोर्ट. हु आर ग्रैंड पेरेंट्स. पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट 2. होप you all have got it very nicely. In the next video, rest of the questions I am going to explain you of your practice worksheet. Up till then, take care of your health. Do the practice of CW practice worksheet and textbook also. Allah Hafiz. Thank you. Have a nice day.